देखिए क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 91 है, दी गई आकृति में पीबी एबी का 1/3 है तथा बीक्यू बीसी का 1/3 है। यदि पीबीडीक्यू का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको निकालना है। ये जो क्षेत्रफल है यही जो है आपके दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और पूरे ए बी सी डी का आपको निकालना है। तो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके लिए एक बड़ा जो है हम लोग पहले जो है फिगर बना लें, उसके बाद जो है हम लोग इसको देखते हैं। ए बी सी डी पी क्यू, ए बी सी डी, ये है पी, ये है क्यू। डी को पी से ज्वाइन कर दें, डी को क्यू से ज्वाइन कर दें। ये क्या है, ये एक आयत है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के बारे में बताया गया है क्योंकि ये जो है आपके रेक्टेंगल है, तो इसलिए जो है आपके जो क्षेत्रफल दिया गया है, इस क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे। देखिए जब दिया गया है कि P जो है, ये PB जो है वो 1/3 है, 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या हुआ, अगर हम 3 हिस्सा कर दें तो उसका एक हिस्सा जो होता है 1/3 होता है। इसका मतलब अगर हम इसका AB का 3 हिस्सा कर दें तो एक हिस्सा हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, बाकी 2 हिस्सा ये हुआ। तो हम ये कहेंगे कि ये पोर्शन क्या है, 1/3 हुआ, ये 2/3 हुआ, 2/3 हुआ। जैसे कोई लेंथ है सपोज कर लीजिए, उसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 पार्ट में बांट दिया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये पहला एक हिस्सा है कुल कितने हिस्सों में से, 3rd, तो 1/3 ये हो गया। तो 1/3 हिस्सा ये बना। अगर इन दोनों हिस्सों को अगर हम कहेंगे मिला करके तो ये 2 हिस्से हैं, टोटल कितने हिस्सों में से, 3, तो 2/3, तो ये 2/3 हो गया। वही चीज यहां है कि जब ये कह रहा है कि PB जो है AB का 1/3 है, 1/3 है, तो PB जो है AB का 1/3 है, तो इसका मतलब PB की वैल्यू 1 अनुपात और AP की वैल्यू 2 अनुपात हो जाएगी। उसी तरह से कह रहा है BQ BC का 1/3 है, तो BQ का अनुपात अगर हम 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इसके मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे जो है कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, क्योंकि PB 1/3 है पूरे AB का, तो इसको 1 अनुपात और इसको 2 अनुपात ये है। और कह रहा है BP जो है, BQ जो है, ये भी BC का 1/3 है, तो 1 अनुपात ये हुआ, तो 2 अनुपात ये हुआ। मतलब 1/3 पार्ट ये हुआ, 2/3 पार्ट ये हुआ, 2/3, 1/3 2/3, 1/3 2/3। अब इसकी लंबाई है, चौड़ाई है। अगर हम पूरी इस आयत की लंबाई को L मान लें और चौड़ाई को B मान लें, तो ये लेंथ B हो गई, ये लेंथ L है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका इसका अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2L कर दें और इसको L कर दें तो ये 3L हो जाएगा टोटल लेंथ। उसी तरह से अगर हम इसको B कर दें और इसको 2B कर दें तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, 3B हो जाएगा। तो अब ये 1:3 का रेशियो हो गया, 1 अनुपात 1:2 का रेशियो हुआ, और जबकि 1/3 भाग हुआ ये इसका। अब ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं कि पूरे आयत के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। तो चतुर्भुज DPBQ का क्षेत्रफल कैसे आएगा,
जब हम चतुर्भुज ABCD में से त्रिभुज APD को माइनस करें और त्रिभुज CDQ को माइनस करें, CDQ को माइनस करें, देख रहे हैं? तो देखिए ABCD को हम कैसे निकाल सकते हैं, 3L इंटू 3B, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 3L इंटू 3B माइनस त्रिभुज APD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो इसलिए बेस और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, ये सॉरी बेस इस पे ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि आधा आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें, तो हाफ बेस इंटू हाइट, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। हाफ, इसको अगर आप निकालेंगे ये लेंथ कितनी है, दैट इज 3b इंटू 2l माइनस ये है ACDQ, CDQ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हाफ बेस 3L है, लंबवत ऊंचाई 2L, हाफ बेस 3L इंटू लंबवत ऊंचाई 2B, ये है। अब देखिए 2 2 ये कैंसिल, 2 2 ये कैंसिल, ये है 9LB माइनस ये है आपके 3LB, ये है माइनस 3LB, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3LB, और इसी की वैल्यू क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया है। तो इसी की क्षेत्र, इसको क्या दिया है, ये क्या है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, और इसका हमने क्षेत्रफल कितना निकाला, 3LB इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, 3L इंटू 3B, 3L इंटू 3B, तो ये हो जाएगा 9LB, तो 3LB का 3 गुना है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू, क्योंकि 3 इंटू 3LB लिख सकते हैं इसको, और 3LB की जगह क्या रखेंगे, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी जगह हम रखेंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 इंटू 20 दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है आपके क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो क्वेश्चन देखिए देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आपका कैलकुलेशन देखिए हमने इसलिए स्टेप कर दिया कि आप समझ जाए, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जो है यहाँ पे कैलकुलेशन देखना है। वो कैसे देखना है, 2:1 का रेशियो ये है, 2:1 का ये है, तो इस टोटल लंबाई जो है वो 3L हमने मान लिया, तो 2L ये हो जाएगा, L ये हो जाएगा, टोटल चौड़ाई हमने 3B मान लिया, तो B ये हो जाएगा, 2B ये हो जाएगा। अब पूरे आयत का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 9L इंटू 3L इंटू 3B, तो 3L इंटू 3B ये इसका क्षेत्रफल 9LB हो गया। इसका क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट से लगा दें, तो बेस इंटू हाइट 2L ये है और इसकी हाइट कितनी है 3B, तो हाफ इंटू 3B इंटू 2L। इसको इसी तरह से निकाल लें, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इसका 3L है, लंबाई ऊंचाई 2B है, ये माइनस कर दें, जिससे कितना आ रहा है ये 3LB, और यही 3LB की वैल्यू दी है आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, ABCD का, ABCD कितना है, तो 3L इंटू 3B दैट इज 9LB, तो 3LB बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो इसलिए 9LB बराबर क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अब जो जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे आप बहुत कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको एक तरह से अगर एक बार अगर आपने कर लिया तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा दोबारा करने में, क्योंकि इस तरह का अप्रोच जब डेवलप हो जाएगा तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, तो आसानी से आप निकाल पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज ABE है, समद्विबाहु त्रिभुज है का क्षेत्रफल 72 है,
समद्विबाहु त्रिभुज अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये भुजा बराबर है, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो बीई ए बी के बराबर है, बीई ए बी के बराबर है, ये दिया हुआ है। और ए बी की लेंथ जो है, ए बी की लेंथ जो है वो एडी की डबल है, एडी की जो लेंथ है उससे डबल है। तो जो भी ये निकलेगा इसका आधा कर देंगे तो एडी आ जाएगा, क्योंकि एई और डीसी पैरेलल ये कह रहा है, इसलिए जितनी लेंथ एडी होगी उतनी ही लेंथ ईसी भी होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो समानांतर चतुर्भुज में या जो है आपके एक तरह से ये ए सी डी समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स लेंथ में बराबर होती है, तो इसलिए एडी की लेंथ ईसी के बराबर हो जाएगी। अब एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है जो आपके समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका डायग्राम बना लें। ये है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ए बी सी डी ई। ये ई है, ये सी है, ये डी है। ए बी ई सी डी, ये। अब ये कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये 90 है तो ये 45 डिग्री भी हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे देखेंगे हम लोग। दूसरी चीज ये है, ये कह रहा है कि एडी की लेंथ ए बी का जो है दुगना है, ए बी जो है दुगनी लेंथ है एडी की। तो पहले हम इसको निकाल लें, क्योंकि इसका क्षेत्रफल आपके दे रखा है। देखिए इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ए बी ई का, ये दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये लेंथ बराबर है, इसको अगर हम x मान लें, ये भी x हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, x इंटू एक्स। यही क्या दिया है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया है। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 144 के हो जाएगा, जो कि 12 का स्क्वायर है। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिए इसके मतलब ये है कि ये लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है एडी जो है, ये जो है आपके एडी जो है वो जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए ये कि एई जो है वो डीसी के समानांतर है, पैरेलल है, और एडी लेंथ जो है, ये एडी लेंथ जो है वो उसका दुगना जो है वो ए बी है। ए बी जो लेंथ है उसका आधा कर देंगे तो ए डी आ जाएगा। तो इसलिए ए बी की लेंथ आपकी आ चुकी है, तो इसके मतलब इसका हाफ कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। 6 ये है तो 6 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है आपके कैसे हम लोग इसको जो है इसका क्षेत्रफल निकालें। दो तरह से निकल सकता है। देखिए ट्रेपीजियम ए बी सी डी का क्षेत्रफल, पहला मेथड जो आप निकाल सकते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, आपको पता है कि अगर दो भुजाएं हैं, दो पैरेलल साइड्स हैं, एक ए है एक बी है, और इनके बीच में लंबवत ऊंचाई h है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। आपको a पता है, आपको b पता है, आपको h पता है। a 6 हो गया, b जो है 12 प्लस 6 18 हो गया, और h की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। तो हाफ 6 प्लस 12 6 18 इंटू h की वैल्यू जो है वो है 12।
2 6 टाइम्स कैंसिल कर दिए, तो ये हो गया 24 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6 4 24 टू 12 14 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो तरीका ये हो गया कि डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगा दिया, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, और इससे क्या निकला है, क्योंकि ये निकला है तो ये निकला है, इसका आधा ये है तो ये पता चल गया, और ये भी क्योंकि ये समानांतर है, समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, इसलिए ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, 6 सेंटीमीटर हो गई। तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि 72 ये है ही है, ये इसका क्षेत्रफल, अब हम AECD का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दें इसमें, और AECD का क्षेत्रफल कैसे जोड़ेंगे, दो पैरेलल साइड्स इनटू जो है आपके जो लेंथ होती है इनटू उनके बीच की दूरी, बेस इनटू हाइट। तो इस चतुर्भुज का बेस अगर हम ये ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच में लंबवत ऊंचाई कितनी है, दैट इज 12, इसलिए इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो बेस इनटू हाइट से निकल आएगा। बेस कितना है 12 6 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक लंबवत ऊंचाई इसकी कितनी है 12, तो ये कितना निकला है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। तो आप ओरली डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको ये 12 मिल गया, 12 से ये 12 निकल आया, इस 12 से 6 ये निकल आया, इस 6 से 6 ये निकल आया। तो चाहे अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए तो भी निकल आएगा, या डायरेक्ट कर लीजिए। तो बेस इंटू हाइट, लंबवत ऊंचाई, तो दोनों बेसिस के बीच में परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है 12, तो 6 इंटू 12 72 ये हो गया, 72 ये हो गया, 72 प्लस 72 दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 144, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे आप फॉर्मूले से निकालिए और चाहे इसका क्षेत्रफल निकाल करके, ये क्षेत्रफल दिया ही हुआ है 72 ये है, 72 ये भी निकल रहा है, दोनों मिलकर के 144 हो जाएंगे। तो दोनों तरीके हैं, आप दोनों से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में भुजा QR के समानांतर एक रेखा है, भुजा PQ तथा PR को क्रमशः बिंदु M तथा N पर काटती है, तथा बिंदु M भुजा PQ को 1:2 के अनुपात में बांटती है। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज MNRQ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए पहले यहां पे बना लें, छोटा बना लें, फिर इसके बाद इस बड़ा डायग्राम बना लेंगे। PQR ये त्रिभुज कह रहा है, ट्रायंगल है, QR के समानांतर एक रेखा है, QR के समानांतर एक रेखा है जो PQ और PR को M और N पर काटती है। M भुजा PQ को 1:2 के रेशियो में बांटता है। M को पहले देख लीजिए जो 1:2 के रेशियो में बांटे, और इसी के समानांतर ये रेखा खींच दीजिए जो इसके समानांतर है MN, ये है PQR का क्षेत्रफल। PQR का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज MNRQ ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल का तो क्षेत्रफल पता ही है, छोटे वाले ट्रायंगल का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो बड़े वाले में से छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है। अब इसे पहले बड़े डायग्राम में कन्वर्ट कर लें तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। PQR ये दिया हुआ है, ये PQ PR पे M और N पर ये कट करता है 2 पॉइंट पे, इसका रेशियो 1:2 है, ये वैल्यू दे रहा है। अब देखिए PQR जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल और ट्रायंगल PMN का क्षेत्रफल, ये कैसे निकलेगा, किस रेशियो में निकलेगा, जिस रेशियो में भुजा होगी उसी के वर्ग के अनुपात में निकलेगा। PQR तो PQ PM QR MN
और पी आर पी एन, पी आर पी एन, ये तो भुजाओं का अनुपात है। क्षेत्रफल का अगर हम कहें तो भुजाओं के वर्ग के अनुपात में हो जाता है, इसका वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब देखिए PQ को ही बांटा गया है PQ और PM में, ये लेंथ तो हमें पता है। तो यहां पर त्रिभुज PQR ये है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज PMN निकल आएगा, PMN निकल आएगा। अब ये आ गया PMN। अब इसमें अगर आप देखें तो PQ की लेंथ कितनी है, PQ की लेंथ कितनी है 1 + 2 और PM की लेंथ कितनी है 1 का होल स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, दैट इज 9/1, 9/1 इसके बराबर होगा, इसलिए 9 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज PMN का क्षेत्रफल कितना होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है पूरे त्रिभुज का PQR का 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल आया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल आया, इसका आपको निकालना है ये पूरा क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज QRNM कैसे निकलेगा, जब त्रिभुज हम PQR के क्षेत्रफल से त्रिभुज PMN का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 360 में से जो है आपके 40 माइनस कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये कितना हो गया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिंपल सा फंडा आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होना है या किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कि अगर कोई भी त्रिभुज में कोई समानांतर रेखा खींची जाती है तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल जो है ये कॉमन होता है। तो तीनों एंगल क्योंकि PMN और PQR में बराबर है, इसलिए दोनों समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से इसको जो है हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये जो है एक तरह से कहा जाए कि जो क्वेश्चन है तो इसको जो है हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जो है आपके तरीका है वो समझ लें, तो ये सब क्वेश्चन करने में फिर वक्त नहीं लगता है। एक बार अगर आप कर लेंगे और समझ लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी फटाफट निकालेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको जल्दी निकालना है तो PQR आपने दिया, फिर PMN दिया, आपको पता है कि इसकी भुजा इस ट्रायंगल में इसकी भुजा PQ है और इस ट्रायंगल में इसकी भुजा PM है, तो इन दोनों के वर्ग के बराबर ही होगा। डायरेक्ट आपने देखा PQ 1 + 2 3 हो गया और PM 1 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया 9/1। अब ये क्या है PQR को डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि इसका कितना दिया है 360 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 से यहीं पे कैंसिल करिए 360 को 40 टाइम्स, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। तो PMN का क्षेत्रफल कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पूरे का कितना दिया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि 320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस ऐसे डायरेक्ट करना है आपको। तो देखिए सिर्फ इतना सोल्यूशन है, तो सिर्फ समझने वाली चीज ये होती है कि आप कैसे इसको जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करके हमने इसको दिखाया है इस तरह से एक एक चीज लिख करके, लेकिन आपको लिखना नहीं है। जब आप सोल्यूशन करिए तो फटाफट जब आपके समझ में आ गया है तो सीधे ये सोल्यूशन है, बस इतना आपको सॉल्व करना है ये चीज, बस सॉल्व करके डायरेक्ट आप आंसर निकाल लीजिए कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि समचतुर्भुज ABCD के प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा ABC 120 डिग्री है तो BD की लंबाई कितनी होगी? समचतुर्भुज की बात हो रही है, रोम्बस की, रोम्बस ABCD। पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी देख लीजिए। अगर हम इसको A, B, C, D मान लें तो आपको पता है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके दो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, जो एक दूसरे को कट करते हैं। अगर डायगोनल की लेंथ D1 है तो D1/2 ये हो जाएगा, D1/2 ये हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा बढ़ जाता है। इसी तरह ये वाला डायगोनल जो है ये बढ़ जाएगा दो पार्ट में। टोटल लेंथ अगर D2 है तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? D2/2, और ये भी कितनी हो जाएगी? D2/2, ये भी लेंथ हो जाएगी। फिर तीसरी चीज ये है कि आपके ये जो भुजाएं हैं ये सब बराबर है। तो अक्सर क्वेश्चन इस बेस पर भी आ जाता है कि कोई दो चीज दे दी तीन में से, तीसरी चीज आपसे पूछा जाएगा निकालने को, या क्षेत्रफल ही पूछ लिया जाएगा। तो ये तीनों का रिलेशन बस समझ लीजिए। रोम्बस का क्वेश्चन बस इसी से जो है सारे निकलते हैं। रोम्बस को ही समझना है और बाकी जितना क्वेश्चन कहा जाएगा उसको हम लोग को सॉल्व करें। तो पहली चीज क्या है? पाइथागोरस थ्योरम अगर देखें, D1/2 का स्क्वायर D2/2 का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर का, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर के होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आपके निकलते हैं जब इस पे बेस्ड होते हैं। खास तौर से इस पर क्वेश्चन कब मिलेंगे? जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे, अभी नहीं मिलेगा। अभी ज्योमेट्री का पोर्शन है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अभी बहुत ज्यादा होगा तो भुजा और एंगल पर क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए इस पर अभी क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। अब देखिए इसको अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर, ये A की वैल्यू 16 है, ये 16 हो गई, ये 16 हो गई, ये 16 हो गई, ये 16 हो गई, ये 16 है। BD की लंबाई आपको निकालना है, तो BD की लेंथ आपको यहां से यहां तक इसको आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो अब यहां पर दिया हुआ है कि ABC 120 है। ABC अगर 120 और ये भुजा बराबर है तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हो गया तो इसका मतलब ये भुजा बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होगा। तो 120 अगर ये है तो बाकी बचा 60 कोण को आधा आधा कर दिए तो 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, जिससे ये क्लियर हो गया कि हमें ये 60 डिग्री है, ये 60 है और ये 60 डिग्री है। 60 दो भाग में बढ़ गया, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल क्या है, 60 ये है, 30 ये है, इस तरह से। और अगर 60 से नहीं भी निकाला तो 30 आपको पता चल गया है। 30 पता चल गया, आपको D1 की जरूरत है, इसकी जरूरत है, और आपको ये भुजा पता है। तो 30 ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, लंब ये है। लंब आपको निकालना है और हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है, तो क्या लगा दें? sin 30 लगा दीजिए। तो sin 30 ये वैल्यू क्या हो जाएगी? D1/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज 16। तो क्या हो जाएगी? sin 30 दैट इज 1/2 दैट इज D1 अपॉन 2 इंटू 16, जिसमें 2 कैंसिल कर दीजिए, तो D1 की लेंथ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। और इसमें BD की लेंथ ही आपको निकालनी थी, तो BD की लेंथ क्या हो जाएगी? ये आपके 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर से इसको समझ लें। अब देखिए इसको फिर से अगर हम लोग देखें तो इसको बड़ा करके फिर से एक बार हम लोग समझ ले तो आसानी से देखिए समझ में आ जाएगा क्या है एक्चुअल क्वेश्चन। अब देखिए फटाफट निकालने का तरीका क्या होगा, जल्दी कैसे निकालेंगे। ये है, कह रहा है ABCD ये समचतुर्भुज है, जिसकी वजह से ये 90 डिग्री होगा। BD की लेंथ आपको निकालनी है और ये द्विभाजित होता है, तो अगर हम इसको D1/2 मान लें, ये भी D1/2 हो जाएगा।
टोटल लेंथ हमने d1 माना है, BD बराबर d1 के, तो d1 की जो वैल्यू निकलेगी वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि BD की लेंथ आपको निकालनी है। ये भुजा 16 दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है ये 120 है, 120 डिग्री है। अगर ये 16 है तो ये 16 है, क्योंकि बराबर होता है। तो अब आपको ये पता है कि अगर हम ट्रायंगल कौन सा देखें, ABC देखें, इसमें ये 120 है और ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों है, क्योंकि समद्वि बाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं बराबर है, भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो 120 अगर ये है तो 30 डिग्री ये हो जाएगा, 30 डिग्री ये हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में अब आप देखिए, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक एंगल पता चल गया, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ, क्योंकि कोण बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में कोण बनता है, और ये हुआ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालना है आपको d1 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, साइन होता है, इसलिए साइन 30 कर दीजिए। साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 इक्वल्स टू d1 बाय 2 अपॉन 16, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 बराबर d1, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 16, जिसमें 2 एलिमिनेट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो d1 बराबर क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर के। इसलिए इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQRS एक आयत है, ABCD क्रमशः भुजाओं PQ, QR, RS, PS के मध्य बिंदु है। यदि PQR का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है तो BCD का क्षेत्रफल कितना होगा। तो PQRS पहले एक आयत बना लें, रेक्टेंगल, छोटा डायग्राम बना लें, फिर इसको नेक्स्ट पेज पे बड़ा डायग्राम बना लेंगे। PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS ये रेक्टेंगल है, आयत है, जिसमें PQ का मध्य बिंदु, PQ का मध्य बिंदु RS, PQ का मध्य बिंदु A है, QR का मध्य बिंदु B है, RS का मध्य बिंदु C है और PS का मध्य बिंदु D है। PQR का क्षेत्रफल, PQR इसको ज्वाइन करना है, PQR का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल ये निकालना है, BCD। अब इसे देख लीजिए कैसे आप निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे। अगर आपका PQR का क्षेत्रफल 48 है तो BCD का क्षेत्रफल इसका आधा हो जाएगा 24। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, सिंपल कैसे आप निकाल सकते हैं ये देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, अभी हम सिर्फ ऐसे निकाल के आपको दिखा रहे हैं, कई तरीके हैं निकालने के, डायरेक्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं कैसे आप निकालेंगे, और विस्तृत रूप से समझेंगे कैसे, विस्तृत रूप से, या तो पहले विस्तृत रूप से समझ लीजिए तब डायरेक्ट फॉर्म में निकालेंगे। PQRS ये है, मिड पॉइंट्स, इन सब के मिड पॉइंट ले लिए, ये मिड पॉइंट ले लिया। इसकी लंबाई अगर हम L मान लें और इसकी चौड़ाई अगर हम B मान लें, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D।
पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल आपके दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, बी डी सी का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम इससे देखें ये लंबाई और चौड़ाई से देखें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो बेस अगर हम ये मान लें तो हाइट ये हो जाएगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट ये पी क्यू आर का क्षेत्रफल है। पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है हाफ बेस, अगर हमने माना बी, लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ बेस बी इंटू हाइट एल हो जाएगी। और इसी की वैल्यू कितनी है, इसी की वैल्यू है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए एल बी का मान कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आपने निकाला। अब आइए हमें जो निकालना है सी बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें, तो हाफ ये अगर बी है तो ये भी बी है, ये भी बी होगा यहां से यहां तक, तो हाफ बी इंटू, अब देखिए ये अगर एल है तो ये मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक इसकी लंबत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एल बाय टू, एल बाय टू, तो ये कितना हो गया एल बी बाय 4, और एल बी की वैल्यू कितनी निकली 96, तो 96 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं आप, डायरेक्टली जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया है, बेस हमने इसको मान लिया, लेंथ इसकी मान ली, तो आधा आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट से ट्रायंगल हमने रखा, जिससे एल बी की वैल्यू आ गई। अब इस ट्रायंगल को देख लीजिए, क्योंकि ये हमने बेस बी माना है तो ये भी बी हो जाएगा, ये एल है, ये मिड पॉइंट है, तो इसलिए एल बाई टू ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट जब आप लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट से एल बी बाई 4, और एल बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 96, 96 यहां रख दें, कितना हो जाएगा 24, ये हो गया। अब देखिए अब हम डायरेक्ट कैसे निकालें, डायरेक्ट अगर ध्यान दीजिए तो अगर जो है कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई h है, एक ही बेस ले लिया जाए, बेस सेम बेस, और दो ट्रायंगल बना दिया जाए, एक ट्रायंगल ये बना दिया हमने, एक ट्रायंगल ये बना दिया, तो बेस दोनों का सेम है बेस, लेकिन हाइट इसकी कितनी है h है, और इसकी कितनी है 2h है, डबल है। तो बेस सेम है, जबकि इस हाइट से ये हाइट डबल है, तो अगर हाइट डबल है तो हाफ बेस इंटू हाइट इसकी निकालिए, हाफ बेस इंटू हाइट इनकी भी निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इससे 2 गुना हो जाएगा, या आप ये कह दें कि इससे इसका आधा हो जाएगा। बेस सेम है तो अगर हाइट आधी हो रही तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, जो है आपके आधा हो जाएगा। वही चीज यहां है, देखिए इसका बेस और इसका बेस दोनों का सेम है, पी क्यू आर और बी सी डी का बेस सेम है, तो बेस से कोई लेना देना नहीं। इसकी हाइट अगर एल है तो इसकी हाइट क्या है, एल बाई 2, आधी होगी, तो इसलिए क्योंकि हाइट आधी हो गई इसलिए क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है 48 दिया हुआ है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 48 का हाफ कर दीजिए तो 24 हो जाएगा। तो ये अगर 48 है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका है, इस ट्रायंगल का, तो ये इस ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, बेस दोनों का सेम है, सेम बेस, इसको उठा के अगर हम यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। इसकी हाइट कितनी है एल बाई 2, जबकि इसकी हाइट कितनी है एल है, डबल है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा होगा। इसी कॉन्सेप्ट से ये निकाला गया है। तो इसका अगर 48 है तो इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, जो कि हाफ है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है देखिए, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB बराबर CD के है,
AD इज पैरेलल टू BC है, AD बराबर 10 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 18 सेंटीमीटर है। ABCD का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। CD का मान कितना होगा? एक समलंब चतुर्भुज है, AB बराबर CD के है। पैरेलल लाइन तो बराबर हो नहीं सकती, ये बराबर हो सकती है, ये लाइन और ये। तो ये लाइन इस लाइन के बराबर हो सकती है। तो कह रहा है ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी सी डी कर दिया, ये दोनों बराबर हो गया। दोनों की लेंथ कितनी है? दोनों की लेंथ है आपके जो दिया हुआ है ए बी सी डी के बराबर है। दूसरी चीज दिया है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। तीसरी चीज क्या दिया है? ए डी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ए डी की लेंथ ये 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है। अब BC की 18 है, तो अगर हम यहां से इसको लंब डाल दें, यहां से लंब डाल दें तो 10 सेंटीमीटर ये हो गई, 18 में 4 ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी, 18 है। और ABCD का क्षेत्रफल जो है, ABCD का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो निकालना क्या है? CD की लेंथ आपको निकालना है। CD की लेंथ कैसे आएगी? अगर हम H निकाल लें, ये लेंथ स्मॉल a है, ये लेंथ स्मॉल b है और इनके बीच की लंबवत दूरी h। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ a प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। इससे आपका h निकल आएगा और ये दिया ही हुआ है, 70 दिया हुआ है, 1/2 इंटू a प्लस बी दैट इज 10 प्लस 18 बराबर h के इंटू एच के। तो आप देख रहे हैं कि ये है 70 बराबर 1/2 इंटू 28 h, जिसमें 2 14 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल, 14 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये आ गया 5 सेंटीमीटर, तो h की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है, आपको CD निकालना है, CD की लेंथ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो CD की लेंथ कैसे आएगी? √5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसलिए हो गया √25 प्लस 16 जो कि √41 आ जाएगा। तो इसलिए CD की लेंथ कितनी है? √41, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो पहली चीज क्या है कि पहले आपने समलंब चतुर्भुज बनाया, समलंब चतुर्भुज में ये पैरेलल दिया हुआ है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर दिया हुआ है। बराबर देने का मकसद इसलिए है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल जब बराबर होगा तभी लंब डालने पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये एंगल बराबर नहीं है तब ये आधा आधा नहीं बटेगा। तो 10 तो ये है, 10 ये हो गया लंब डालने पर, बचा 8। 8 को आधा आधा क्यों किया? क्योंकि ये एंगल बराबर दिया, ये भुजा बराबर दी है। अगर ये भुजा बराबर ना दी होती तो ये 4 4 नहीं होता, डिफरेंट भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये भुजा बराबर है इसके मतलब ये समद्विबाहु ट्रेपीजियम है, तो ये आपके समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में ये और ये इक्वल होगा इसको लंब डालने पर। और जब ये 4 मिल गया, इसकी h आपने दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी h मान लिया, तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि हाफ a प्लस बी इंटू एच होता है, h निकाल लिया। h जब निकल आया, ये 4 दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लिए, तो √41 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है तथा QR का मध्य बिंदु है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर है तो PT का मान कितना होगा? PQ जो है ये 4 सेंटीमीटर है, PQR
एस पी क्यू आर एस समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, इसलिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। 4 ये है तो 4 ये भी हो जाएगा। यू जो है वो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसकी वजह से ये इसके बराबर होगा। और पीटी की लेंथ आपको निकालना है। ये भी दिया हुआ है आपको कि जो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसलिए z का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ये एंगल बराबर हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख z ये भी बन रहा है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी बराबर हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और अगर समरूप हो गया तो जिस रेशियो में भुजाएं होती हैं उस सभी जो है आपके वही सेम रेशियो में भुजाएं हो जाती हैं, क्योंकि ये बराबर है ये भुजा इसके बराबर, इसलिए ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, सब बराबर हो गई। तो ये 4 है, ये भी 4 निकल आया, तो 4 + 4 मिलकर के कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर आंसर हो गया। फिर समझ लीजिए, डायग्राम बना करके दिखा लेते हैं। PQRST PQRST ये है। कह रहा है ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम होने का मतलब ये इसके समानांतर है, ये समानांतर है। ये जो है U कह रहा है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहां Z का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए ये एकांतर कोण ऑल्टरनेट एंगल ये इसके बराबर हो गया। ये भी Z का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। और ये कोण, जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण बराबर ही होगा। और ऐसे भी देख लीजिए, ये क्या है आपके शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गए। तो ये भुजा ये दोनों जो है आपके एक तरह से समरूप त्रिभुज हो गए। अब रेशियो की बात आती है। रेशियो के बाद जैसे कह रहा है कि ये इसके बराबर है तो 1:1 का रेशियो हो गया, ये 1:1 का रेशियो हो गया। इसके मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब ये और ये भुजा, दो भुजा बराबर हो गई। 3 कोण बराबर थे, एक कोई भी भुजा अगर बराबर हो जाएगी, इसके सामने की ये भुजा इसके सामने की इस भुजा के बराबर है, क्योंकि यू मिड पॉइंट कह रहा है, इसलिए सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, इसलिए ये भुजा भी इस भुजा के बराबर हो जाएगी। अब जो आरएस भुजा दिया है, ये दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर पीक्यू। पीक्यू जो है ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पीक्यू जो है, और पीटी निकालना है आपको। ये 4 सेंटीमीटर दिया है। अगर 4 सेंटीमीटर ये है तो ये पैरेललोग्राम है, इसलिए 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। और अगर 4 सेंटीमीटर ये है तो ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। आपको निकालना क्या है? पीटी निकालना है। तो PQ + QT कर दिए, 4 + 4 ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। PQ + QT ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा? 8 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि एंगल P, एंगल Q, एंगल R के माप का अनुपात 1:3:4 है। तो एंगल S का माप क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज है,
पी क्यू आर एस, ये बना लेते हैं, पी क्यू आर एस, ये दिया है। अब पी क्यू आर एस का क्षेत्र जो अनुपात दिया है पी क्यू आर कोण का, तो 1:3:4 दिया हुआ है। तो पी एंगल को अगर हम x डिग्री मान लें तो q कितना हो जाएगा, 3 अनुपात है तो 3x हो जाएगा, और r कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है, निकालना हमें एंगल s है, ये एंगल निकालना है, ये थीटा मान लीजिए। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज होने की वजह से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से आमने सामने के कोण क्या होंगे, संपूरक, सप्लीमेंट्री। तो एंगल P एंगल R के साथ मिलकर के टोटल एंगल 180 डिग्री का निर्माण करेगा। तो इसलिए x प्लस 4x बराबर 180 के है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 36 के हो जाएगा, 36 डिग्री है। वही कंडीशन हम लोग यहां लगा दें, एंगल S और Q में थीटा आपको निकालना है, तो एंगल S प्लस एंगल Q बराबर 180 के। एंगल S थीटा आपको निकालना है, एंगल Q क्या है, 3x है, 3 इंटू 36 डिग्री बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 108 बराबर 72 डिग्री के हो जाएगा। इसलिए जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपकी एंगल S की वैल्यू निकालना था, वो 72 हो जाएगी। तो बस सिंपल ये है, जैसा कि आपके कह रहे हैं कि PQR 1:3:4 के रेशियो में है, 1:3:4 के रेशियो में हमने मान लिया x 3x 4x, इन दोनों से x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि सामने सामने के कोणों का योग 180 होता है, संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x प्लस 4x बराबर 180 के रख दिया, x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो यहां रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 3 इंटू 36 दैट इज 108 डिग्री। 108 डिग्री अगर ये है तो ये बचा हुआ 72 डिग्री हो जाएगा। वही आपके S और Q के लिए किया गया है, क्योंकि ये दोनों भी कोण क्या है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो 72 डिग्री आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC और ADC केंद्रक है। रेखाखंड PQ की लंबाई कितनी होगी? एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है वो ABCD है। ABCD है, इसकी लेंथ BD जो है वो 12 सेंटीमीटर है। BD को ज्वाइन कर दिए, ये 12 सेंटीमीटर है टोटल। त्रिभुज ABC और ADC के केंद्रक की बात हो रही है, तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें पता है कि जो ये द्विभाजित होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो द्विभाजित होते हैं। तो ABC की बात अगर हम करेंगे तो ये मिड पॉइंट हुआ इसका और इसका, और मिड पॉइंट से क्योंकि ये रेखा आ रही इसलिए ये क्या हुई, ये हुई आपकी माध्यिका। तो ये हुई माध्यिका। और इस माध्यिका पे अगर हमने कहा तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC का जो है आपके केंद्रक जो है वो P है। तो ABC में अगर माध्यिका ये है, यहां पे मान लीजिए ये होगा केंद्रक P, और केंद्रक क्या करता है, 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। उसी तरह से ABCD में ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये द्विभाजित है, इसको ज्वाइन करने पर ये माध्यिका हुई। माध्यिका 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है, इसको Q से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि त्रिभुज ADC में
कह रहा है इसकी माध्यिका कितनी है, क्या है, Q है, ये Q हो गई। अब ये कह रहा है PQ के बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो PQ के बीच की डिस्टेंस देखिए ओरली आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे निकलेगी या किस तरह से आप निकालेंगे? टोटल लेंथ BD कितनी है? BD की लेंथ जो दी हुई है वो है 12 सेंटीमीटर। तो BD की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर को 2:1 के रेशियो में बांट दिए, ये 2:1 के रेशियो में बांट दिए, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को हमने बांट दिया। उसी तरह से ये भी 2:1 का रेशियो होता है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर को 2:1 के रेशियो में बांट दीजिए, तो 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है। जो माध्यिकाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये है माध्यिका मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट मतलब ये दोनों विभाजित होती हैं, तो मिड पॉइंट को अगर हम इसको जोड़ दें तो ये माध्यिका होगी। और केंद्रक क्या करता है, जो केंद्रक होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है माध्यिका को। वही चीज है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, क्योंकि ये दोनों विभाजित होगा, मध्य बिंदु है, तो P क्या हो गया, इसकी माध्यिका ABC। और अगर केंद्रक, माध्यिका ये है, केंद्रक ये हो गया। तो केंद्रक जो है क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर टोटल लेंथ 6 है ये, तो 4 और 2 में विभक्त हो जाएगा। वही चीज इसके लिए है। इसमें अगर आप देखेंगे मिड पॉइंट ये है, ये केंद्रक जो माध्यिका हुई, और ये जो है आपके 6 जो है वो आपके 4:2:1 के रेशियो में आपके डिवाइड हो गया। 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 सेंटीमीटर ये हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, P से Q तक की लेंथ ये 4 सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन करना था, और सिर्फ जो रूल लग रहा था, नियम लग रहा था, वो यही लग रहा था कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो 12 को पहले हमने क्या किया, 6 और 6 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। फिर 6 सेंटीमीटर को 2:1 के रेशियो में बांट दिया, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। PQ के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC के कोण A का द्विभाजक BC पर D पर मिलता है। AB अनुपाते AC 3:4 है, BD बराबर का मान 9 सेंटीमीटर है, तो DC का मान कितना होगा? A B C कोण का द्विभाजक, मान लिया D पर मिल रहा है। ये कोण का द्विभाजक मतलब ये एंगल बराबर है, कोण का द्विभाजक ये है। AB AC का अनुपात दिया है 3:4, BD की लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर दिया है, CD की लेंथ निकालना है। थ्योरम है डायरेक्ट। थ्योरम क्या है, AB और AC का अनुपात वही होता है जो BD और DC का होता है। AB AC का अनुपात वही होता है जो BD और DC का होता है, अगर ये कोण का अर्धक है। AB AD का AC का अनुपात दिया हुआ है, दैट इज 3/4। BD 9 सेंटीमीटर है, DC निकालना है आपको। 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 3 × 4 DC कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए DC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर है। तो AB AC का अनुपात BD और DC के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि ये कैसे होता है। फिर से देख लीजिए प्रूफ इसका, फिर समझ लीजिए, नहीं आप कंफ्यूज होंगे कैसे कर दिया डायरेक्ट। देखिए ABC है, मान लीजिए ये है D, ये कोण थीटा अगर है, ये थीटा है। हमने क्या किया, इसके पैरेलल C से एक रेखा बना दें,
जो आगे चल करके इससे मिले, इसके पैरेलल हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए इसे ई मान लिया हमने। अब ये इसके पैरेलल हमने बनाया, तो इसके मतलब ये और ये दोनों समरूप त्रिभुज हो गए। क्यों? क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल अगर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, और ये कॉमन होता है, पैरेलल होता है। और नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए कि अगर, क्योंकि ये कोण का द्विभाजक है, ये थीटा है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये थीटा आपके एक तरह से z का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो गया, ठीक है। अब ये टोटल एंगल हमने कितना माना है? 2 थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा कब होगा? जब ये थीटा रहे, ये भी थीटा रहे, तभी तो 180 माइनस 2 थीटा होगा ये। तो इसलिए थीटा ये है, तो इसके मतलब थीटा ये भी हो गया, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा है, 2 थीटा है, तो ये एंगल हो गया। और ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो ये इसके बराबर हो गया। अब देखिए थेल्स का प्रमेय लगा दीजिए। थेल्स का प्रमेय क्या कहेगा? ए बी और ए ई का जो अनुपात है वही बी डी और डी सी का अनुपात हो जाएगा। थेल्स थ्योरम क्या कहता था? अगर ए बी सी है और डी ई ये है, तो ए डी डी ई का जो अनुपात होगा वही ए ई ई सी का अनुपात होगा। वही चीज यहां पर है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। तो ए बी ए ई का जो अनुपात है वही बी डी और डी सी का अनुपात हो जाएगा। तो थेल्स का प्रमेय लगा दें। तो ए बी और ए ई का जो अनुपात है वही क्या है? बी डी और डी सी का अनुपात हो जाएगा। थेल्स लॉ है। थेल्स का प्रमेय से जो थ्योरम है, प्रोपोर्शनेट लॉ जिसको भी कहते हैं। अब क्योंकि देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर निकली थी, तो ए ई की जगह आप क्या रख सकते हैं? ए सी भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों भुजा बराबर निकली हैं। तो हम ए ई हटा करके इसकी जगह ए सी रख दें। ए बी ए सी बराबर बी डी डी सी हो गया, और ये प्रूव हो गया। सिर्फ हमें ए ई की जगह ए सी रखना पड़ा बस, और ए ई ए सी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कोण बराबर है, थीटा थीटा, इसलिए ये थ्योरम लगता है। तो ए बी ए सी का अनुपात वही बी डी डी सी का अनुपात हो जाता है, जो आपका डायरेक्ट हमने यहाँ पे बनाया कि ए बी ए सी का जो अनुपात है वही बी डी और डी सी का अनुपात के बराबर हो जाता है। तो डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड थ्योरम अगर आपको पता है तो आसानी से आप इजिली इस क्वेश्चन को इस तरह से निकाल सकते हैं।